मैं प्रायः कहता रहता हूं, भारत इसीलिए विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। क्यों? अरे यहां तो युद्ध की भूमि में जब दो सेनाएं एक दूसरे से युद्ध के लिए तत्पर हों, जब दो सेनाएं एक दूसरे से युद्ध के लिए तत्पर हों, ऐसी रणभूमि में, ऐसे युद्ध की भूमि में यहाँ ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया जाता है, ब्रह्म विद्या का उपदेश किया जाता है, ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग बतलाया जाता है। ये भारत का वैशिष्ट है। भारत इसीलिए विश्व गुरु है, विश्व गुरु था और विश्व गुरु रहेगा। ये वैशिष्ट है। जब दो सेनाएं हैं तो वहां ज्ञान की ऐसी दिव्य भूमि में स्थित होकर योगीराज जीवन का मर्म बतलाते हैं अर्जुन को, और अर्जुन को निमित्त बनाकर पूरे विश्व को संदेश दिया। श्रीमद् भगवत गीता हमारी भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर है, जिसमें अनंत ऊर्जा का संचार हुआ है। 18 अध्यायों में 700 श्लोक। प्रारंभ ही धर्म से प्रारंभ है और समापन मम धर्म, मेरा धर्म, स्वधर्म। चेतना के किस दिव्य शिखर पर पहुंचकर योगीराज ने उपदेश किया। युद्ध नहीं करूंगा, ये तो हमारे सगे हैं, ये तो हमारे गुरुजन हैं, ये हमारे संबंधी हैं, ये हमारे पितामह हैं, इनसे युद्ध करके क्या मिलेगा? ये कृष्ण जी को ही सिखा रहा है, यही गुरु बनता है। ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है। मिथ्या ज्ञान, झूठ ज्ञान, असत्य ज्ञान, विपरीत ज्ञान, विपर्य ज्ञान विद्या कहा है, और इसका क्षेत्र विस्तृत है। विद्या का क्षेत्र विस्तृत है। युद्ध नहीं करूंगा, क्यों सीखे थे तुम? बाल्यकाल से युद्ध कला में क्यों निपुण हो रहे थे? क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, छात्र धर्म है युद्ध करना। बड़े सौभाग्य से मिलता है युद्ध। एक तरफ स्वजन है, सामने देख रहा है किससे लड़े, भीष्म पितामह से लड़े, गुरु द्रोणाचार्य से लड़े, बंधु बांधवों से लड़े, सगे संबंधियों से लड़े, और मिलेगा क्या? और जो मिलेगा वो सब तो इन्हीं के लिए है। सगे संबंधी, बंधु बांधव मिल भी गया, जीत भी गए, तो वो तो इन्हीं के लिए है। मैं क्या लेकर करूंगा? तो खूब कृष्ण जी को यही उपदेश देता लगता है। उसके विचार अनियंत्रित हो जाते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ सा हो जाता है। क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आता उसको।
बिल्कुल हताशा, निराशा, अवसाद में चला जाता। इतना वीर धनुर्धर रथ के पीछे जाकर छुप जाता है। मैं भिक्षा मांग लूंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। इतना बड़ा वीर धनुर्धर रथ के पीछे जाकर हताशा, निराशा, अवसाद में चला जाता है। प्रथम ही विषाद योग है। गीता का प्रत्येक अध्याय योग है। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अमुक अध्याय योग शास्त्र है। और केवल शास्त्र ही नहीं है, शस्त्र है। शस्त्र काटता है। स्वरवेद केवल अध्यात्म विद्या का शास्त्र नहीं है, महाग्रंथ नहीं है। अरे ये तो ग्रंथियों को काटने वाला है, ये शस्त्र है। अज्ञानता इसी शस्त्र से नष्ट होती है, मोह नष्ट होता है। तो गीता कोई केवल शास्त्र है? स्वरवेद केवल कोई शास्त्र है क्या? अरे तलवार है, ये शस्त्र है। अज्ञानता को नष्ट करो इससे, इस शस्त्र से अपनी जड़ता को नष्ट करो और ज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन का विकास करो। ये केवल शास्त्र नहीं, ये शस्त्र है, ये शस्त्र भी है, ये अस्त्र भी है, ये अमोघ मंत्र है। तो न्याय के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के विनाश के लिए युद्ध अवश्य होना चाहिए। दिख रही है हिंसा, हिंसा नहीं है वहां। जो दिख रहा है तो बाहर दिख रहा है, उसके पीछे क्या है जो दिख नहीं रहा है। और जो दिखता है उसी को सत्य समझते। धर्म की जड़ें बड़ी गहन हैं, जीवन का मर्म बड़ा है। तो है क्या इसका अनुभव? कर्म करते हुए किस प्रकार उसके बंधन से वह अंदर लिप्त है। युद्ध की भूमि में भी ऐसा है जैसे मानो उसकी चेतना कहाँ है। तलवार भांजे चाहे तीर चलाए, कहाँ स्थित है। और लड़ना है अन्याय के विरुद्ध, जीवन का मर्म है। तो गीता का यह जो प्राकट्य महोत्सव हमारी संस्कृति में जो रचा बसा है, यह हमें बहुत व्यापकता से हमारे जीवन को आगे बढ़ाने की सद्प्रेरणा देता है। हृदय की दुर्बलता का त्याग करो और अपने कर्तव्य कर्म में स्थित हो जाओ। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समत्वं योग उच्यते। सिद्धि असिद्धि में सम रहना, कितनी बड़ी बात गीता कहती है।
और चित्त में कोई अंतर ना आए, क्योंकि वो योग में स्थित है। कामनाओं के त्याग में स्थित है। फलाशक्ति नहीं है वस्तुतः। क्या परिणाम मिलेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, अधिकार किसमें है? कर्म में। कर्म में अधिकार है। फल में नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो कर्तव्य कर्म है, जो स्वधर्म है, उसका तो पालन करना है। सिद्धि असिद्धि में योगीराज ने क्या कहा? अरे आपको अपने स्वधर्म का पालन करना है, फल की चिंता मत करो। जो कर्तव्य कर्म है उनका उचित रीति से पालन करो। वर्तमान को ही ठीक रखो। अनावश्यक और निरर्थक चिंता में क्यों डूबे हो? चिता तो मुर्दे को जलाती है। जब शरीर की अग्नि शांत हो गई तब चिता की अग्नि जलाई जाती है। चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जिंदे को ही जलाने लगती है। चिता मुर्दे को जलाती है और जो चिंता है वो जिंदे को ही जलाने लगती। कर्म में अधिकार है, कर्म में अधिकार है। फल प्राप्ति में नहीं। आसक्ति नहीं होनी चाहिए फल में। ये करेंगे तो ऐसा मिल जाएगा, ऐसा करेंगे तो हमको खूब ऐसा ऐसा सम्मान मिल जाएगा, ऐसा करेंगे तो खूब ऐसा हो जाएगा। कर्म करना, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना धर्म पूर्वक, उचित रीति पूर्वक। मैं सुखी हो जाऊंगा या दुखी हो जाऊंगा, नहीं। जो सत्य है, जो निर्भ्रांत है, जो ज्ञान युक्त है, जो विवेक युक्त है, जो महापुरुषों का पथ है, ऋषियों का पथ है, उस पथ पर मैं चलता रहूंगा। उस पथ पर मैं गतिमान रहूंगा। फल में बिल्कुल आसक्ति नहीं रखूंगा। कर्म से तो बच नहीं सकते, बच के जाएंगे कहाँ? ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मामला गड़बड़, खेल खराब। इस स्थिति में पहुंच जाऊंगा। बाहर की स्थिति, बाहर का मामला, वो तो बाहर का ही है, वो तो भौतिक है, वो तो सांसारिक है, वो तो परिवर्तनशील, हर क्षण हर पल बदल रहा है, वो कोई स्थिर रहने वाला है। आसक्ति और मोह कितना है। तो जो बदल रहा है और जो बदलता जा रहा है, वो तो बदलेगा ही।
योगीराज कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट रहना, बिल्कुल यही समता है। क्योंकि समता में अहंकार नहीं, केवल कर्तव्य कर्म का पालन है। समता में ही कर्म की कुशलता है, कर्मों में योग ही कुशलता है, कर्मों में योग ही कुशलता है। इस प्रकार से कर्म जो बंधन आसक्ति में फलासक्ति ना हो, कर्म तो हो रहे हैं, गाढ़ी नींद में हमारे प्राण कर्म कर रहे हैं। सुषुप्ति अवस्था में जब ज्ञान और कर्म की इंद्रियां और इंद्रियों का संचालक मन ही निश्चेष्ट हो गया, तब भी प्राण कर्मशील हैं, प्राण अपना कार्यक्रम चालू रखे हैं। प्राण कार्य करना बंद कर दे, हड़ताल कर दे, अग्नि शांत हो गई, नष्ट हो गया। हृदय प्राणो गुदे अपानः समानो नाभिमंडले उदानः कंठदेशे स्यात् व्यानः सर्वशरीरगः। मूलतः एक है, वो प्राण है जो हृदय में है। शक्ति एक है, मूलतः एक है। कार्य अनेक है, तो कार्य अनेक होने से नाम अनेक हो गए। नाम अनेक हो गए। उदान वायु जो ऊपर में है, ब्रह्मांड में है, जिसका भी खेल बड़ा निराला है, क्योंकि यह तो शीर्ष भाग में ना स्थित है। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। एक दूसरे का हवन, एक दूसरे में यज्ञ चल रहा है, यज्ञ चल रहा है। चंद्र और सूर्य का चल रहा है, अपान और प्राण का चल रहा है। पूरक कुंभक रेचक की क्रियाएं हो रही। तो प्राणायाम से भी मल क्षीण होने लगते हैं, पूर्ण रूपेण तो नहीं। दीर्घ काल के अभ्यास से तनिक नियंत्रण का अभ्यास दृढ़ हो सकता है। गीता का जो प्राकट्य है, वह जीवन की वह राह बताने के लिए है, जो जीवन को समझना चाहते हैं उनके लिए। वेद उनके लिए है, जो समझना चाहते हैं जीवन को, उनके लिए है ये प्रसाद। जिनके अंदर ये जिज्ञासा भाव है, मैं कौन हूं, यही जिज्ञासा, सत्य क्या है, जीवन क्या है,
ब्रह्म क्या है ये जिज्ञासा, और उपनिषदें ऐसे बन गई। गीता सुपनिषद है, सुपनिषद इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु। उपनिषद, उप मतलब समीप, निषद मने बैठ जाना, गुरु के समीप बैठना, बैठ जाना, ये उपनिषद है। और बैठना छोड़ना मत। जो मार्ग पकड़ लिया उस मार्ग का त्याग करना मत। जिस श्रेष्ठ पथ का अनुगमन प्रारंभ कर लिया तो कर लिया, संकल्प कर लिया तो कर लिया।